ओम शांति। हम सभी बाबा के साथ है, वो ही हमारा साथी है और वो ही हमें साथ साथ ले जा रहा है। अगर बाबा के साथ जाएंगे तो बाबा तो निराकार है और अव्यक्त फरिश्ता है, बाप दादा। तो साथ जाएंगे तो हमें भी ऐसा ही बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना पड़े। तो आज की विषय है ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की। तो आप सभी आज अमृत वेले से अव्यक्त स्थिति या विदेही स्थिति की अनुभूतियां करते रहते होंगे। मैं समझती हूँ कि सभी ने मन का मौन, मुख का मौन तो रखा ही है। उसी अनुभव के आधार से अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव अवश्य किया होगा। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव से परे। व्यक्त भाव से परे का अर्थ ये नहीं है कि ये शरीर का भान भूल जाए, शरीर से निकल जाए, लेकिन अव्यक्त स्थिति का अर्थ ही है कि शरीर में रहते हुए भी, व्यक्त रूप में बैठे हुए भी, चलते हुए भी व्यक्त भाव, शरीर का भान व अवमान मन और बुद्धि को अपने तरफ खींचे नहीं होंगे तो शरीर में ही ना। शरीर छोड़ देंगे तो फिर तो और बात हो जाएंगी। लेकिन शरीर में तो अभी हमारा पार्ट है, पार्ट समाप्त हो जाएगा तो शरीर बन के चले जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारा इसी शरीर में पार्ट है। तो शरीर में रहते हुए भी शरीर की कोई भी कर्म इंद्रियां हमको अपने तरफ आकर्षित नहीं करे। जैसे मानो हमारे कोई भी कर्म इंद्रियों में कोई हलचल है तो हलचल हमको नीचे ले आएंगी, कर्म इंद्रिय के वश हो जाएंगे। मन और बुद्धि का झुकाव उसी तरफ हो जाएगा। और जब मन और बुद्धि का प्रभाव उसी कर्म इंद्रियों पर पड़ता है तो आप कभी भी अव्यक्त नहीं हो सके। बार बार व्यक्त रूप में आएंगे और बार बार व्यक्त रूप से अपने को
उपराम करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं युद्ध करनी पड़ेगी। तो जहां तक युद्ध है वहां योग नहीं। मन यहां जा रहा है तो मन को बाबा की तरफ लगाने की कोशिश करना माना युद्ध करना। तो युद्ध करना और योग करना, इसमें अंतर है। कई ऐसे भाई बहन हैं, 1 घंटा योग में बैठे तो सही, लेकिन 1 घंटा हमारा योग रहा या युद्ध भी रही, तो जमा हमारा होगा योग का। योग अर्थात एक ही बाबा के याद में, बाबा के लव में, प्यार में लीन रहना। जब कोई भी बात में आप देखो मन बहुत डीप सोच विचार में होता है, मन का लगाव उसी बात में होता है, तो उसी बात में आप इतने लीन हो जाएंगे जो आपको बाहर की आकर्षण नहीं आएंगी। मानो कोई आता है जाता है तो आप कहेंगे मैंने तो देखा ही नहीं, आया होगा। खाना खाते हुए कभी ऐसे विचारों में खो जाते हैं, मन का लगाव उन्हीं तरफ लग जाता है, और आपने खाना खा के पूरा भी किया, लेकिन उनसे आपसे कोई पूछेगा कि आज जो ये खाना खाया आपने, उसमें नमक ठीक था या टेस्ट अच्छी थी, तो आप सोचने लगेंगे नमक ठीक था। कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं पड़ा। कैसे नहीं पता पड़ा? खाया, मुख में डाला, पता क्यों नहीं पड़ा? कारण क्या होता है कि खाना खाते हुए भी आपका लगाव, आपकी स्मृति किस और तरफ थी, और तरफ इतनी लगी हुई थी, मन लगा हुआ था, जो आपको कुछ पता नहीं पड़ा। तो जब कामन कोई विचार में भी खो जाते हैं तो भी ऐसा होता है। तो जब बाबा के याद में या बाबा के रूह ध्यान में, प्यार में, मिलन में, बाप की महिमा में एकदम मग्न हो जाए, तो बाहर की आकर्षण, बाहर की हलचल हमको कोई प्रभाव नहीं करे, हम अपने मस्ती में मस्त है। तो ऐसे ये सारा दिन भी हम सबको बाबा ने एक भाग्य दिया कि बस और कुछ भी नहीं सोचो, यहाँ वहां मन लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन देखा जाता है कि पूरी लगन मन की न लगने के कारण, समझो अभी मैं कहती हूँ यहां से कोई बहन आती है गेट से, अभी आपकी जिम्मेवारी नहीं है बहन क्यों आ रही है, क्या कर रही है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन हमने देखा है सबका अटेंशन वहां जाएगा, क्या हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारा मन जो है वो बाबा के लगन में मग्न नहीं है, मन फिर भी हलचल में है। तभी ये भी हलचल जो हुई, मानो कोई उठा, कोई गया, कोई बैठा, तो उस तरफ हमारा प्रभाव पड़ जाएगा। और ये मनुष्य की आदत होती है, प्रकृति को एक संस्कार है, कुछ भी होगा ना अटेंशन हम ऐसे देंगे जैसे मेरी कोई जिम्मेवारी है,
उसको देखने की या ठीक करने की या कुछ भी करने की। एकाग्रता मन की ये बहुत ही कम अनुभव में होती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि लास्ट समय हम योग कर रहे हैं, लेकिन योग की परीक्षा जो है वो हमारी लास्ट समय होनी है। ये पेपर हमारा होना है, और बाबा ने सुना दिया है कि पेपर 1 सेकंड का होना है। टाइम भी बता दिया है, 1 सेकंड का पेपर होना है, और पेपर का क्वेश्चन भी सुना दिया है कि कौन सा पेपर होना है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये स्मृति हो कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा के याद में। क्वेश्चन भी सुना दिए, लेकिन उस समय इस पेपर में पास कौन होगा जिसका मन अभी से एकाग्र हो। उस समय कोशिश करेंगे बाबा मैं तो आपका हूं ना, बाबा आप मेरे को मदद करो ना, बाबा आपने कहा था ना मैं मददगार हूँ, परंतु मददगार किसका है बाबा? बाबा का वायदा है कि मैं आपका मददगार हूँ, लेकिन किसका? आधा पहले क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है हिम्मत आपकी मदद मेरी। ऐसे नहीं मदद मेरी और हिम्मत आपकी हो ही नहीं। तो हम मतलब का आधा जो है ना, बाबा तो मददगार है ही हमारा, बाबा को तो मदद करनी ही पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? बाबा बंधा हुआ है। परंतु जो आधा शब्द पहले का है कि हिम्मत आपकी मदद मेरी, वो हिम्मत तो रखी नहीं, मन तो एकाग्र है ही नहीं, मन तो यहाँ वहां भटक रहा है। और हम कहें बाबा, बाबा ने कहा तो था मदद दूंगा, लेकिन बाबा दे नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बाबा के ऊपर सोचेंगे वो लेना देंगे, लेकिन अपने को लेना नहीं देंगे कि मेरी हिम्मत ही नहीं है। और हिम्मत तब आ सकती है जब मन एकाग्र हो। एकाग्रता ही सफलता की चाबी। तो मन एकाग्र नहीं है तो सफलता कैसे मिल सकती? इसीलिए बाबा ने, देखो कितना बाबा का प्यार है हम लोगों से, जो बाबा ने 5 बारी कंट्रोल का प्रोग्राम रखा है। 5 बारी। अगर दिनचर्या हम देखें तो बाबा ने सचमुच हमारी दिनचर्या ऐसे श्रीमत के आधार से बनाई है, जो उन सब श्रीमत पर जो नियम बनाया है उस पर भी चले ना, हमारा मन एकाग्र हो सकता है। अमृत वेले से लेके, वैसे भी कहावत है कि सवेरे सवेरे उठ करके अगर अच्छा संकल्प करते हैं, अच्छी, वैसे अज्ञान काल में कहते हैं दिन खराब होता है तो कहते पता नहीं किसका मुंह देखा जो सारा दिन मेरा खराब गया। आज मैंने अच्छा देखा तो सारा दिन मेरा अच्छा गया। लोग तो स्थूल रीति से उठाते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि अमृत वेले उठ करके श्रीमत हमको क्या है, किसको देखो क्या सोचो, सोचने का भी बाबा ने बता दिया है, और कैसे बैठो वो भी बता दिया है। अमृत वेला अगर हमारा शक्तिशाली है, क्योंकि कई कहते हैं अमृत वेला मेरा बहुत एक्यूरेट, बहुत अच्छा है, लेकिन मन की एकाग्रता अच्छी रही। बाबा तो इतना मेहरबान है जो कहता है चलो फिर भी श्रीमत अनुसार
बैठ भी गए, थोड़ा पुरुषार्थ भी किया तो भी कुछ तो मिलेगा ही, जाएगा तो नहीं। लेकिन हम समझो बैठे हैं, 1 घंटा बैठे, आधा घंटा कुछ सोच चला, आधा घंटा कुछ निंद्रा देवी भी कोई कम नहीं है, वो अपना काम कर रही है। हम तो बैठे हैं बाबा के याद में, बस बाबा बाबा बाबा। और बीच में कहाँ घूम के आए, निंद्रा लोक में घूम के आए, व्यर्थ संकल्पों के गली में चले गए। अगर वो चेक करें हम, तो हमारा अमृत वेला युक्ति युक्त रहा। अगर अमृत वेला हमारा युक्ति युक्त यानी सही रूप से, जैसे बाबा कहता है, वैसे रहे, तो अमृत वेले का प्रभाव सारे दिन में पड़ता है। यानी वो हिम्मत जो आपने रखी, उसकी मदद प्रत्यक्ष रूप में आपको सारे दिन में मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। अमृत वेले का चांस बाबा ने दिया है। उसके बाद हमारा मुरली का पढ़ाई का समय है। अगर पढ़ने में, मुरली सुनने में सचमुच बाबा मेरे से बात कर रहा है, ऐसे नहीं मुरली चल रही है क्लास के लिए, सबके लिए चल रही है, नहीं, मैं अर्जुन हूँ और भगवान मेरे लिए, मेरे से बात कर रहा है। मुरली क्या है? बाबा कितने बारी कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ऐसे है। तो बच्चे कौन है? पर्सनल अपने को समझो मुरली, नहीं तो कई चक्कर। मुरली 3 पेज की चलेंगी तो 3 बारी तो चक्कर मन लगा के आएगा, कहाँ न कहाँ फालतू भी। लेकिन कोई आपसे पर्सनल बात करे और आप कहाँ मन से यहाँ वहां घूम के आओ, तो बात करने वाले को मजा आएगा आपसे, या आपको भी समझ में आएंगी उसकी बात क्या बोल रहा है। भले आप हाँ भी करो, हाँ भाई ये नियम है, वो बोल रहा है, मैं हाँ कर रही हूँ और घूम रही हूँ, और कहाँ। तो वो मुरली का मजा नहीं आएगा। हमेशा ये समझो, अभी आप सोचो, यादगार में भी दिखाते, इतनी युद्ध के मैदान में दोनों ग्रुप है, हाथी घोड़े सब तैयार है, और कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुना रहा है। अभी ऐसे टाइम में अकेले अर्जुन को ही ज्ञान सुना है, सबके कान बहरे थे क्या? लेकिन क्या है मतलब, इसका क्या है कि बाबा कहते हैं भगवान वाच्य जो है वो हर एक समझे कि अर्जुन मैं हूं, और मुझ अर्जुन से भगवान बात कर रहा है। और आप ऐसे करके देखो, मुरली सुनने के समय आप ऐसे ही समझो पर्सनल मेरे से बाबा बात कर रहा है। अभी देखो, पहले बाबा पर्सनल बात करता था 1 मिनट 2 मिनट, तो अभी तक सब याद करते। उस टाइम हम आते थे तो बाबा पर्सनल तो बात करता था ना, अभी हमारे को तो पर्सनल बोला ही नहीं है। तो पर्सनल बात करने का महत्व होता है, अच्छा लगता है। अभी भी आप देखो आए, सभी सोचेंगे बाबा मेरे को 2 शब्द बोल दे तो बहुत अच्छा, बाबा मेरे को एक्स्ट्रा थोड़ी 2 मिनट दृष्टि दे देवे तो भी अच्छा। पर्सनल में फर्क पड़ता है ना। तो मुरली हमारी क्या है? पर्सनल बात ही तो है। और जो बाबा कहता है, मानो बाबा परम धाम की बात कर रहा है, तो जैसे बाबा कह रहा है, बच्चे तुमको याद है तुम परम धाम में मेरे साथ रहते थे, कहता है ना बाबा मुरली में, तो रहते थे। हमारा मन परम धाम में हम कैसे रहते थे बाबा ने कहा और मैंने अनुभव किया।
परम धाम में चले गए। आत्मा को जाने में कोई देरी नहीं लगती, मन को वहां टिकाने में देरी नहीं लगती। कहने में मेरे को देरी लग रही है, लेकिन टिकने में मन को देरी नहीं लगती। जैसे बाबा कहता जाता है, चलो कभी बाबा कहते हैं सतयुग की बातें, हम भी चले जाए, मन हमारा सतयुग में चले जाए। बाबा कहते ऐसे रास करेंगे, ये करेंगे, सचमुच हम रास का अनुभव करें। मन सेकंड का अनुभव है, जो बाबा कहता है वो हम अनुभव करते जाए। तो जब मुरली पूरी होंगी ना, आप ऐसे फ्रेश होंगे जैसे कोई बहुत तीनों लोकों का सैर करके हम लौटे बाबा के साथ। जैसे बाबा ने कभी मृत्यु लोक में ले आता है, कभी सूक्ष्मतम में ले जाता है, कभी परम धाम में ले जाता है, कभी सेवा में ले जाता है। जहां जहां बाबा मेरे से बात करते हुए हमको ले चलता है, वैसे हम जाते हैं, अनुभव करते। फिर देखो, आपको मुरली में कई भाई कहते हैं वैसे तो हमको नींद रात्रि को और ही कम आती है, मुरली के समय बहुत आती, क्योंकि माया देखती है इस समय बहुत अच्छा चांस है इनको पकड़ने का, परमात्मा से बेमुख करने का ये चांस बहुत अच्छा है, तो वो अपना ट्रायल करती है। लेकिन अगर हमारा मन लगन में मग्न है तो माया कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा के साथ मैं बैठी हूँ, परमात्मा के साथ मेरा मन घूम रहा है, माया भगवान के आगे आ सकती है? वो दूर से ही मूर्छित हो जाएंगी, तो माया के आने का सवाल ही नहीं। और हम युद्ध करते रहे, नहीं नहीं नहीं, बाबा ने कहा है अमृत वेले बाबा को याद करना है, फिर ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं तो योग में हूँ, योग में। ये क्या, ये युद्ध हुई या योग हुआ? तो अमृत वेले से अगर हमारा श्रीमत के अनुसार, जैसे कहते हैं ना, ट्रेन के डब्बे को पटरी पर एक बारी लगा लो, बस आप ही चलता रहेगा। तो मन को आपने श्रीमत के पटरी पर लगा दिया अमृत वेले से, फिर निश्चिंत होके चलते चलो। डब्बा तो, इंजन तो है ही साथ में, हमको क्या करना है? डब्बे को ऐसा ऐसा करना है क्या? डब्बा तो आप ही चलेगी। तो अमृत वेले का नियम बाबा ने बहुत अच्छा रखा है। फिर भी अच्छा, मुरली पूरी हुई, काम काज में गए, काम काज करते हुए भी बाबा ने श्रीमत दी है, सिर्फ कर्म नहीं करो। हम कर्म योगी है, सिर्फ कर्म करने वाले कर्मचारी नहीं है, लेकिन हम कर्म योगी है। योग शब्द कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, कैसा भी काम हो, लेकिन कर्म के साथ योग जुड़ा हुआ शब्द है, वो हमको याद रहता है कि सिर्फ कर्म में लग गए, बहुत बिजी हो गए। बिजी होना ठीक है, बिजी तो रहना भी चाहिए मन को, क्योंकि नहीं तो खाली मन तो पता नहीं क्या करेगा। बिजी रहे, लेकिन जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया है, कर्म और योग का बैलेंस। अच्छा, कर्म करते कहते हैं बाबा बिंदी तो भूल जाता है, कर्म में अटेंशन होता है ना, होने दो, अटेंशन दो। लेकिन क्या कर्म की सफलता इससे नहीं हो सकती है कि मैं आत्मा अलग तो है ही, मैं आत्मा करावनहार, इन कर्म इंद्रियों से, हाथ से या पांव से या बुद्धि से, इन कर्म इंद्रियों द्वारा मैं कर्म करा रही हूँ। ये तो याद रह सकता है, कौन कर्म कर रहा है? आत्मा कर रही है ना, आत्मा शरीर द्वारा कर्म करा रही है, ये तो पक्का ही है ना। अगर आत्मा निकल जावे तो आप हाथ इधर से इधर तो करो,
कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ, और आत्मा रूप जब याद आएगा तो शिव बाबा तो है, आत्मा के दिया और कोई संसार है ही नहीं, है ही शिव बाबा। इसीलिए आपने मुरली में सुना होगा, बाबा कहते हैं योग के प्रति अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितने बार ये शब्द आता है। फाउंडेशन है, मैं आत्मा समझूंगी तो बाबा याद आएंगे। क्योंकि आत्मा, मैं कहती हूँ बाबा, किसका बाबा है? शरीर का है क्या? आत्मा कहती है ना मेरा बाबा है। अगर आत्मा अपने को समझा ही नहीं और बाबा बाबा कहते रहे, है ही नहीं शरीर का बाबा, तो जवाब क्या मिलेगा आपको? तार पहुंचेंगी कैसे? कनेक्शन है ही नहीं ना ठीक, न करंट आएंगी न कनेक्शन जुटेगा, कोई भी शक्ति नहीं आ सकती। कनेक्शन ही बॉडी और बाप का कर रही है, रॉन्ग कनेक्शन। कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा से। पहले कनेक्शन ठीक है, अभी ये माइक चल रहा है, कनेक्शन थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए, मैं कितना भी कहूँ माइक में बोलो बोलो, बोलेगा क्या? तो पहले कर्म करते हुए भी ये चेक करो कि मैं आत्मा ये कार्य करा रही हूँ। अगर आत्मा करा रही हूँ तो आत्मा में परमात्मा की शक्ति आएंगी जरूर, और उस शक्ति के आधार से अगर आप काम कर, मन में उल्टी सुल्टी ये वो गिरना ईर्ष्या ये सब बातें के चल रही है, तो आपके हाथ पांव कैसे चलेंगे? अभी देखो, सभी को अनुभव होगा, क्रोध करने का अनुभव तो सभी को होगा। मैं नहीं समझती हूँ एक भी होगा जिसको पता ही नहीं है क्रोध होता क्या है कोई ऐसा लाल है कोई जिसको जीवन में क्रोध क्या होता है करने का वो अनुभव ही नहीं हो, बड़ा सरल हो, बड़ा शांत है कोई ऐसा? देखो कोई नहीं हाथ उठाता। कमाल है, ये तो सभी को अनुभव है। अच्छा, क्रोध का अनुभव तो है ना। अच्छा, क्रोध करते हुए आप काम करो, काम में मजा आएगा? उस समय स्मृति जैसे स्वरूप के हाथ पांव, पहले ही क्रोध में हाथ हिलता है, फेस लाल हो जाता है आग के माफक, गर्मी अंदर होती है, कहते ठंडा पानी पिलाओ, पंखे के नीचे बिठाओ, क्योंकि क्रोध है ही आग ना। तो आग से तो जरूर खराब हो, गर्म होंगे और ठंडे थोड़े होंगे। तो क्रोध के वश आप समझो, अनुभव तो है सभी को, उस समय आपको कोई काम करना है, आपका काम कैसा होगा? स्मृति क्रोध की है ना, स्थिति क्रोध की है, उसके वश आप काम करो, कैसा होगा? और आप बहुत मधुर योग युक्त स्थिति में हो और काम कर रहे हो, क्या होगा? फर्क होगा ना। तो जब भी हम कर्म करते हैं उस समय अगर हमको चलो शिव बाबा तो याद आप ही आएगा, पहले मैं आत्मा करा रही हूँ कर्म इंद्रियों से, ये तो सोच सकते हो। कराने वाला कौन? हाथ कर रहा है, मन कर रहा है, कराने वाली तो मैं आत्मा हूं ना। तो जब मैं आत्मा याद आएगा तो आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन स्वतः ही जुट जाए। तो कर्म योगी नहीं बन सकते। सिर्फ ये चलते फिरते याद करो, मैं आत्मा ये कर्म करा रहे, मैं करनहार हूँ आत्मा। बाबा हमारा करनहार है वो अलग बात है, क्योंकि उसके श्रीमत पर चलते हैं तो करावनहार तो वो ही रहा। लेकिन इस समय कर्म करते हुए मैं आत्मा करावनहार हूँ, फंस नहीं जाऊं बस बॉडी कॉन्शियस में, बॉडी कर रही है, हाथ कर रहा है, पांव कर रहा है, नहीं, आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही है, ये पक्का याद करो। तो कर्म योगी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कोई कहते कर्म करते बार बार बाबा को याद करे, बाबा बिंदी है, हाँ बाबा आप बहुत प्यारे हो, बाबा आप बड़े मीठे हो,
ऐसे कहते रहे क्या? कहना नहीं है, बनना है। यह स्वरूप में लाना है, सिर्फ कहने मुख तक नहीं लाना है। तो मैं करावनहार आत्मा हूँ, ये पक्का याद रखो, बार बार स्मृति में लाओ कि मैं बॉडी कॉन्शियस में तो नहीं आ गई हूँ, मैं आत्मा करावनहार समझ के करा रही हूँ। ये तो सहज है ना। चलो बिंदु नहीं याद आवे, आत्मा कराने वाली जो करा रही है वो तो याद आवे, तो बिंदु तो आप ही याद आएंगे। तो इसको बाबा कहता है अभ्यास करो, तभी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। कहाँ न कहाँ बुद्धि लटकी हुई है, अव्यक्त कैसे बनेंगे? रस्सी बंधी हुई है और मैं कहूँ बस मैं तो वतन में फरिश्ता हूँ, रस्सी खींचेंगी अपने तरफ या आपको जाने देंगी? कोई भी व्यर्थ संकल्प की भी रस्सी होंगी, महीन धागे है ना ये स्मृति के, कॉन्शियसनेस के, तो वो आपको अपने तरफ खींचेगा या ऊपर जाने देगा, अव्यक्त बनने दे। व्यक्त भाव अपने तरफ खींचेगा जरूर, अव्यक्त नहीं हो सकता। और अव्यक्त क्या है? बस अपने को आत्मा समझना, तो आत्मा तो व्यक्त से, व्यक्ति रूप से परे है ही। अव्यक्त फरिश्ते तब बनेंगे जब ये अभ्यास होगा। और बाबा ने जो 5 टाइम का ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम दिया है, वो अगर सारे दिन में बीच बीच में ये स्मृति दिलाने का साधन, मानो कहीं कहते हम तो काम में इतने थे, 12 बजे है, 1 बजे है, मुझे तो पता ही नहीं। बाबा ये नहीं कहता है कि 12 बजे ही जरूर करो, ये तो नियम बनाया हुआ है भाई, 5 बारी आपको अपने को चेक करना है। ट्रैफिक कंट्रोल माना ब्रेक अपनी लगाओ मन को, उसके अभ्यास के लिए ये 5 बारी बाबा ने नियम रखा है। मानो 12 बज गए तो ट्रैफिक कंट्रोल बीता, खत्म हुआ नहीं। टाइम भले वो खत्म हो गया, लेकिन आप 1 बजे भी कर सकते हो। कंट्रोल ही करना है, अपने को ही कंट्रोल करना है ना, कोई काम काज से कंडीशन तो है नहीं। लेकिन 5 बारी बाबा ने ये नियम बनाया है कि बीच बीच में अगर अपने को चेक नहीं करेंगे तो 6 घंटे जब पूरे हो जाते हैं काम में, इतने बिजी हो जाते, फिर कहते हैं कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? 5 बारी हमको करना ही है बीच बीच में। कितना बाबा ने ये नियम अच्छा बनाया है, सारा दिन भूल जाए। नियम होता है, आज डॉक्टर भी दवाई देता है तो टाइम पर नहीं लो तो कुछ फायदा नहीं। याद रखना पड़ता है ना, कितना भी कोई बिजी हो, लेकिन जब दर्द होगा, बीमारी है, तो दवाई भूलती है क्या? तो डॉक्टर की डायरेक्शन पर चलते हैं, क्योंकि शरीर दुख देता है ना तो खींचता है, और मन कमजोर है, भटकाता है, उसकी याद नहीं रहती, वो भी तो बीमारी है। अगर टाइम मिस हो जाता है कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार करना है। बाबा ने 5 बारी निमित्त बना के रखा है ये नियम। तो जो कहावत है ना, लोगों की कहावत है, जितना कायदा उतना फायदा। तो ये श्रीमत क्या है? कायदा। और जितना उस कायदे में चलेंगे उतना फायदा। चलो बीत गया, टाइम बीत गया, और टाइम भी तो है ना। तो इस विधि से अपने को पहले कर्म योगी बनाओ। कर्म हमको नहीं खींचे, कर्म के वश हम नहीं होवे, लेकिन आत्मा कर्म को अपने वश में करके करे। इसको कहते हैं अव्यक्त, माना व्यक्त भाव। जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है वो हमको खींचे नहीं, व्यक्त भाव हमको खींचे नहीं। अमाना न व्यक्त भाव नहीं हो खींचे,
क्या नहीं होगा, यानी आकर्षण करता है ना कोई भी मन बुद्धि, वो हमारा नहीं। फिर आप अव्यक्त बहुत सहज बन सकते। काम किया, न्यारे होके कर्म इंद्रियों से कराया, तो व्यक्त भाव नहीं हुआ तो अव्यक्त हुए ना। अव्यक्त होके काम किया, न्यारे होके काम कराया, तो देह भान से व्यक्त से परे हो। और नेचुरल है, जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं, कर्म में तो थोड़ा दोनों तरफ ध्यान तो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हमको याद है एक मम्मा आई थी हमारे रजोड़ी गार्डन में, तो कमला नगर में हम रहते थे, वहां सुबह सुबह को क्लास करने जाते थे। तो एक माता थी, वो बस में आई, रजोड़ी गार्डन के समझो स्टाफ से आगे चली गई, और आगे चली गई तो मुरली आदि तो मिस होंगी ना। फिर आई तो वो कहती है, मम्मा आज मेरा योग ऐसा लगा जो मुझे पता ही नहीं पड़ा स्टाफ का, मैं आगे चली गई। मम्मा ने बहुत मुस्कुराया। मम्मा ने कहा, ये योग तुमको किसने सिखाया? ऐसा योग तो बाबा ने तो सिखाया ही नहीं है कि तुम बस स्टॉप एक की बजाय दूसरे में चले जाओ, कभी अपना घर भी भूल जाएंगी, दूसरी गली में चली जाएंगी। ऐसा योग तो बाबा ने सिखाया ही नहीं है। कहा, मम्मा मैं तो बड़े मौज में थी। मम्मा ने कहा, मौज काहे की, मूंजी हुई थी। इसको थोड़ी यथार्थ योग कहा जाता है। अगर आपका यथार्थ योग होता तो आपको कम से कम टचिंग तो आती। योग ठीक हुआ माना निर्णय शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी निर्णय शक्ति तो गुम हो गई। और तो ऐसा योग भी नहीं। कई माताएं कहती है पतीले में सब्जी चढ़ा के योग में रही तो जल गई, पता ही नहीं पड़ा। ये कोई योग है क्या? ये तो नुकसान है या योग है? योग युक्त का अर्थ ही है कि हमारा मन बुद्धि एक्यूरेट जजमेंट करेगा, यथार्थ होगा काम। यथार्थ नहीं होगा, हमारा हाथ ऐसे ही चलेगा जैसे यथार्थ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम उल्टा हो रहा है, मैं कहूं मैं तो योग में थी। ऐसा योग बाबा ने सिखाया ही नहीं। तो ऐसा योग भी नहीं लगाना। पता ही नहीं पड़ा, मैं योग में 7 से 8 बैठा था ना, इतने मौज में बैठा था, इतने मौज में बैठा था। 8 बज गए, दफ्तर में लेट हो गई, गवर्नमेंट पैसा काटेंगी, और मैं योग में था। ऐसा योग कभी नहीं लगाना। ये योग नहीं है, ये बाबा से वियोग है, बाबा से कनेक्शन नहीं है। तब आपको टचिंग ठीक नहीं आई टाइम की। इसको योग नहीं कहो, वियोग कहो। तो ऐसा योग भी नहीं लगाना है। एक्यूरेट, हर दिनचर्या एक्यूरेट हो। हमको याद है बाबा हम लोगों की ट्रायल के लिए कभी कभी, ये सवेरे का क्लास होता था ना, बाबा आता था ना, मुरली चलाता था, तो कभी कभी बाबा टाइम से 5 मिनट पहले आके बैठ जाता था और देखता था कौन पीछे पीछे आए। और बाबा को देखे पहले तो उनकी शिकली ऐसी हो जाती थी, धीरे धीरे जाके बैठेंगे, बाबा का हमारे ऊपर अटेंशन नहीं जाए। लेकिन बाबा बहुत चेक करता था, बॉडी कॉन्शियस कहाँ तक है, पैदल ले चलता था बाबा। तो बाबा हमेशा, हम लोग आगे होते थे, बाबा पीछे होता था। बाबा कहता था गऊ पाल हूं ना मैं, तो गाय गऊ आगे चलेंगी, गऊ पाल पीछे चले, तो पीछे ही चलता था बाबा। लेकिन बीच बीच में क्या करता था बाबा, समझो हम घूमने जा रहे हैं ना, दो आपस में पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं बॉडी कॉन्शियस होके। तो बाबा बीच बीच में घूमते हुए चेक करता था। जल्दी जल्दी बाबा का तो स्टेप जो है वो बहुत तेज चलता था। तो क्या करता था, ऐसे ही बीच में तेज चल करके आगे खड़ा हो जाता था।
और फिर सबकी शिकलियां देखता था, ये योग युक्त है या बातों में है या ऐसे ऐसे भटक रही है। वो बाबा पूछता था, योग में थी, अच्छा बातें कर रही थी, कौन सी बातें कर रहे थे? कहीं बहुत चालाक होते हैं, बातें करेंगे और फिर जब कोई आएगा ना तो कहेंगे हाँ आज मुरली में क्या था, आज बाबा ने ये कहा। तो बाबा तो समझ जाता है ये चालाक है। और आर्टिफिशियल बनाना बात और रियल में फर्क तो शिकल में पड़ता ही है ना। तो बाबा हमको चेक करता था, कहता था बाबा घूमने क्यों बाबा ले आए हैं? इसीलिए आपको घूमने के लिए ले आया है, तो आप सोल कॉन्शियस होके घूमो, एकांतवासी होके घूमो। तो इतना चेकिंग ब्रह्मा बाबा हम लोगों की करता था। कभी भी देखेगा ना 1 घंटा ये आपस में 2 बातें कर रही है, 1 घंटा ज्ञान की बातें कर रही है या वो कर रही है, थोड़ा मिक्स तो होता ही है। बाबा फौरन पकड़ता था। मम्मा भी बहुत एक्यूरेट चेकिंग करती थी, बुला के ऐसे प्यार से, बच्ची बहुत अच्छी हो, बहुत मीठी हो, ये हो। फिर पूछेंगी तुमने बातें क्या की आपस में? और ऐसे होता है, बातें शुरू करते हैं ज्ञान की, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के, कलकत्ते से बनारस, बनारस से लंदन, पता नहीं कहाँ घूम के आएंगे। आदत है ना। तो मम्मा बाबा हम लोगों को बहुत चेक करते थे। तो ऐसे तो नहीं श्रीमत से पटरी से दवाई निकल गया और फिर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ये नहीं, नुकसान होगा। इसीलिए अव्यक्त बनने के लिए पहले ये परहेज चाहिए। अगर ये परहेज नहीं होंगी, श्रीमत पर हमारी बुद्धि नहीं चलेंगी, कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, फल बहुत कम। और अगर श्रीमत के प्रमाण हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो फिर मेहनत कम, फल ज्यादा। करके देखो, करके देखा ही होगा, अब तो अनुभवी है ही। तो अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए, फरिश्ता तो उड़ता है ना, उड़ेगा कौन? जो बोझ वाला होगा वो उड़ेगा, नहीं उड़ सकता। इसीलिए ये सब फालतू बातें, बॉडी कॉन्शियस में बार बार आना, ये सब बोझ, ये बोझ आपको अव्यक्त होने नहीं देगा। फिर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, युद्ध 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 युद्ध। और बाबा ने कहा जो युद्ध करेगा अंत तक वो जाएगा कहाँ? तीर कमान मिलेगा या मुरली मिलेंगी? तीर कमान भी बोझ पीछे, अब मुरली तो देखो यहाँ लटका दो, कहाँ भी लटका। तो अगर ऐसा जाना है हमको सतयुग में, तो मुरली वाला बनना पड़ेगा। और त्रेता में जाना हो तो भले बोझ व्यर्थ संकल्प का उठाओ, उठाते उठाते थक जाएंगे। तो इसको फिनिश करना, तब ही हम अव्यक्त फरिश्ता बन सकते। मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर पूरी चाहिए। ब्रेक लगाया यहाँ, मन को ठीक रहो, और लगा जाके वहां, तो एक्सीडेंट तो हो गए बीच के। कंट्रोल तो कंट्रोल, तो ऐसे एकाग्रता की शक्ति से कंट्रोलिंग पावर है। ओम शांति।